नमस्ते सीताराम। नमस्कार। नमस्ते। एक ऐसे परिवार में इस वक्त हम हैं जो पिछले करीब 4 साल हो गए होंगे, 5-6 साल हो गया, 5-6 वर्ष हो गए। इंटरनेट पर हम सब एक दूसरे को जानते हैं। जो हमारे साथ रीता जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके सुपुत्र मेटा के ऐड वाले अरे वो बताओ हैशटैग डिस्करेजिंग आत्मा जी हमारे साथ हैं। और आपकी बहन का नाम क्या है? शहरी मिश्रा। शहरी मिश्रा। शहरी कैमरे के पीछे हैं, कुछ ही देर में हमारे बीच हाजिर होंगी। जो बड़े लोग होते हैं वो तुरंत नहीं, थोड़ी देर से आते हैं। ठीक है, तो आज के इस फेसबुक लाइव को हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा भजन गुनगुना देते हैं। हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, हो मनवा कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, झूठे मोह ममता में मूरख बाधा 84 पासारे, कहे कबीर अब सुनो भक्त जन छोड़ो जग की आशा रे, हो कैसा नाता रे, हो मनवा कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। बहुत बढ़िया। तो अब आप जो आज के इस लाइव सेशन का कनेक्शन है वो आज सबसे पहले मैं आज आपको ही याद कर रही थी, क्योंकि हमारी बेटिया की अभी शादी ठीक नहीं हुई है। अरे लेकिन बड़ी हो गई है, शादी की योजना हाँ, शादी की योजना बन रही थी पर शादी ठीक नहीं हुई। पर मैं ये डायरी निकलवाई इससे, मैंने कहा इस डायरी में उनको नोट करो जिसको जिसको हमें इनवाइट करना है। हाँ। तो आपका नाम याद आया। अब मुझे याद नहीं आ रहा था आपका नंबर। मैं कही वो कौन से बाबा जी थे डिजिटल वाले? अच्छा तो इसने याद दिलाया, अरे वो बाबा जी तो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। तो हमने आपको संपर्क किया, तो मेरे भाग्य के आपके दर्शन हो गए। बहुत 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 खुशी बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप आ जाइए। आप आइए और फिर चले जाइएगा। जिनके लिए अभी कोई लड़का तय नहीं है। हाँ, बस क्या बात प्लानिंग हो रही है बस कि किसको ये वो बालिका है जिसकी जिंदगी में भी कोई बालक नहीं है, और उसकी मम्मी जैसी कि हर मम्मियाँ हर माएँ एक डायरी में फिक्रमंद होती हैं कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तो किसको किसको बुलाना है। लड़का फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं, बाकी सब तैयारी है, बाकी सारी तैयारी है। अच्छा, इस तरह की परिस्थिति में आपका दिल क्या सोचता है, मन क्या कहता है? मतलब जब आपके सामने कोई चुना हुआ लड़का ही नहीं है, किससे शादी होनी कुछ तय ही नहीं है, आपके दिमाग में कोई फ्रेम नहीं है कि मुझे इससे शादी करनी है, ये लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ या मेरे माँ बाप ने पसंद किया, ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं लाइफ में, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और घर में शादी की प्लानिंग चली, तो उसको लेके क्या सोचती हैं आप? खुशी तो होती है, कहीं खुशी होती है, कहीं ना कहीं खुशी होती है, और डर भी लगता है कि भाई अभी तो लड़का पसंद है नहीं है, अभी क्या तैयारियां चल रही है हवा में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आता है माइंड में, बट लाइक एक भरोसा भी है कि हाँ चलो लड़का तो मिल जाएगा, बाकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, जितना फिक्र हम अच्छे लड़के को लेकर के करते हैं, क्या कभी इस बारे में सोचते हैं कि हम अपने अंदर एलिजिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक अच्छे पार्टनर बनने को लेकर के? हाँ, ये भी जरूरी है ना? ये जरूरी है। हम हमेशा सामने सोचते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए। हम कितने अच्छे हैं। जैसे अगर भारतीय परंपरा संस्कृति की बात करें तो जब आप शादी के बंधन में जाते हैं तो ये आपकी अंदर से तैयारी होनी चाहिए कि जिस परिवार में जा रहे हो उसके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहोगे। आजकल क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, हमारे हिसाब से वो फ्लेक्सिबल हो जाए। तो अब दोनों एक दूसरे के हिसाब से नहीं होना चाहते, दोनों अपने हिसाब से एक टूल चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में फिट हो जाए। ऐसे संभव नहीं है जिंदगी को अच्छे से जी पाना, खुशहाल हो पाना और शादी में सक्सेसफुल कैरेक्टर बन पाना। बिल्कुल। तो अच्छा, अपना चैनल का नाम वो बताइए। वो
भोजपुरी हालत तो है थोड़ा थोड़ा। घर कहाँ है? मेरा घर है बिहार, आरा बिहार में। आरा बिहार, आरा हिले पटना हिले पता ही कौन कौन ऐसे गाने, छपरा हिलेला ठीक है। और बहुत सारे गाने में आपको आरा, भागलपुर, हाँ। पटना का नाम सुन जाएगा, देवरिया, गोरखपुर का नाम सुन जाएगा। तो ये शायरी ना, शायरी स्पेलिंग क्या है? शायरी SHAIRY। ठीक है। शायरी मिश्रा जी जो है आरा की मूलतः रहने वाले, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जितने बिहारी होंगे वो सोचेंगे अरे ये तो हमारे इलाका का है तो YouTube का इनका चैनल है, उसका नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, शायरी मिश्रा ट्रैवल चैनल है। आप लोग लिखोगे तो तुरंत फर्स्ट चैनल वही आएगा। और शायरी की माता जी हैं रीता मिश्रा जी, DDS न्यूज के नाम से हमारा चैनल है। और एक पत्रिका भी निकालती हूँ, उसकी संपादक हूँ मैं। बाकी अन्य बहुत सारे संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी हूँ, अखिल भारतीय पत्रकार संघ की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हिंदू महासभा, बहुत तरह के संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी। और कैप्शन में जिस बालक का नाम हमने ऐड किया, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसका नाम मैंने कैप्शन में डाला है, वो बच्चे को हम अब एकदम लास्ट में मिल रहे हैं। अरे पहले तू अपन वीडियो खोला मेटा वाला। मेटा पर इन्होंने फेसबुक के लिए एक विज्ञापन किया है 7 मिनट का, और वो विज्ञापन बहुत ही आनंदकारी और हास्यवर्धक, और इनके कैरेक्टर को एक अलग ही रंग में दिखाने की कोशिश की गई है। चूँकि विज्ञापन का अपना एक अप्रोच होता है, उनका अपना एक इंटेंशन होता है, उनका एक अपना थीम होता है। ये डिस्करेजिंग आत्मा बिल्कुल नहीं है, बहुत सकारात्मक और उत्साहित आत्मा है। लेकिन चूँकि उस एड में ऐसे ही कैरेक्टर की ज़रूरत थी। और कैसे मिला ये कैरेक्टर प्ले करने का आपको ऑफर? जी मैं वैसे तो थिएटर कलाकार हूँ, हाँ। मतलब मैं थिएटर करता रहता हूँ, काफी 2 साल से थिएटर एक्सपीरियंस है। राइट। तो LTG के आसपास घूम रहा था। LTG मतलब? LTG ऑडिटोरियम है, हाँ। मंडी हाउस में। उसमें बाद में कर लेंगे, नहीं तो आपका ध्यान उधर भटकेगा तो पार्टिसिपेशन अच्छा। मंडी हाउस में घूम रहा था और वहीं पे एक कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, अरे वाह आपके जैसे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, आप मेरे को ऑडिशन वगैरह भेज दीजिए। वो पहले दिन ही ऑडिशन और इंट्रोडक्शन सब भेज दिया और सेलेक्ट हो गया। कैसे भगवान शिव की कृपा थी, हो कुछ माल मिला, पैसा मिला कुछ? अरे हाँ, तालियां कलाकार के जिंदगी में उसके काम से जब पैसे मिलने लगे तो वो जीवन में उसके सबसे सुंदर क्षण होता है। क्योंकि खास तौर पर जो रंगमंच का कलाकार होता है, एक्टिंग सीखने के दौरान का जो कलाकार होता है, उसके जीवन में इतनी चुनौतियाँ, इतना तकलीफ, इतना मतलब द्वंद्व होता है। घर वाले कहते हैं कौन विधारे, कौन कंपनी में नौकरी करते तो महीने का 30-40 हज़ार कमाते, 25-30 हज़ार कमाते। कलाकारी में कोई पैकेज नहीं मंथली, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत बधाई। और अब अपना विज्ञापन देखा हुआ फुल स्क्रीन करिए, हाँ फुल स्क्रीन कर और हाई क्वालिटी कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा शिव तांडव भी गाता है, योग विद्या में भी ये माहिर है। वाह। और प्राणायाम, ध्यान, ये सारा कुछ करता है। तो अब हम बैक कैमरे से इनका विज्ञापन थोड़ा देख लेते हैं, बाकी आप लोग फुल करके देखिएगा। हाँ हे गाइस, वी लाइव। हाँ ऑबिट ये लाइव क्यों है? क्योंकि ही इज यूजलेस। और वैसे भी मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा था? ये वाला लड़का चश्मा वाला। फेस्ट फेस्टिवल करना है इस कॉलेज में। 10 साल से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, पिंक शर्ट, दीवारों पे पेंट नहीं है। कॉलेजेस में सीट्स के लिए दंगे होते हैं, यहाँ खाली पड़ा है, दीवारें रो रही हैं, प्लेसमेंट्स हो नहीं रहे हैं। यही लड़का और उसकी मम्मी तो मांग रहा है। आई परमिशन मांग रहा है। अच्छा, इसको बंद करने तो ये क्या करेगा ना, ऑडियो चेक करके कॉपीराइट क्लेम कर देगा और वीडियो को ब्लॉक भी कर देगा। बहुत वैसे ही वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। हाँ, तब दिक्कत है। चलो अब इतना देख लिया आप लोगों ने ना, तो इस वीडियो का टाइटल बता दो ताकि लोग इस वीडियो का टाइटल है ये कौन सा फेस्ट है भाई, मतलब ये कौन सा फेस्ट होने जा रहा है। जी। तो आप ऐसा लिखेंगे यूट्यूब पे फटाक से आ जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी सब प्लेटफॉर्म्स पे। राइट। तो ये अच्छा हो गया। और जिनके घर हम इस यात्रा में प्रवास कर रहे हैं, श्री नारायण जी चौबे जी ना, दोनों जगह जी लगा हुआ है भैया। एक में तो नाम के साथ जी इसलिए लगा कि भगवान का नाम है, तो बिना जी का कैसे उद्बोधन हो सकता है, संबोधन हो सकता है। और दूसरा हमारे शिष्टाचार की जो अपनी शैली है, उसमें हम नाम के साथ जी जोड़ते हैं। तो नारायण जी से भी मिल लीजिए। हाँ,
नारायण जी नमस्ते। राधे श्याम। इस परिवार में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत एक से एक निखर के प्रतिभाएं हैं इस परिवार में। यस यस यस। और ये सारा संस्कार माता जी का दिया हुआ है। हाँ। बालक और बालिका दोनों प्रखर विद्वान और अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के धनी लोग हैं। और आपने देखा होगा, अभी देखा ही है सब कुछ। हाँ। अभी ये ट्रेलर है, बहुत कुछ बताना बाकी बहुत है। कुछ बताना बाकी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इंस्टा पे मैंने अपडेट किया और वो नोटिफिकेशन शहरी ने देखा और फिर मम्मा ने जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बाबा जी दिल्ली में हैं। अभी कुछ देर पहले रीता जी का मैसेज आया व्हाट्सएप पर, फिर मैंने कॉल पे बात किया। इन्होंने कहा कि कहाँ पर है? हमने कहा कि मयूर विहार फेज़ 1 में है। बोली बस हमारे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर आप हैं। तो पूरा पैकअप करके आना तो संभव नहीं था क्योंकि कल सुबह कहीं जाना है, वहाँ भी थोड़ा समय मिलजुल के, और शाम तक हम हिमाचल के लिए निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब रीता जी कुछ अपने जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बताइए, और बाबू आप भी कुछ अपने ये एक बहुत अनूठा एक्सपीरियंस है जब एक परिवार में एक बेटा आर्टिस्ट है, बिटिया ब्लॉगर है, मम्मी जर्नलिस्ट हैं और बाबा जी इन सब का इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी कैसे बताऊं, मैं बहुत टाइम से अकेले इन दोनों बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। उसको सिंगल मदर कहते हैं ना? सिंगल मदर कहते हैं। और इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं करा रही हूँ। बिटिया MBA करके अब जॉब कर रही है, तो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में है। हाँ। तो वो अपने क्षेत्र में सोनी में थी, अभी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, फुजित्सु इंडिया, जिसे वो जनरल AC बनाती है, जापानीज कंपनी में है। और मैं अभी पत्रिका निकालती हूँ, संपादक हूँ उसकी। और संघर्ष तो बहुत लंबा रहा है, वो बयान करना बहुत लंबा है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष तो बहुत रहा है। इनको ये अपनी माँ को देख करके क्या कुछ फील किए बचपन से लेकर अब तक, उसके बारे में कुछ लाइनें, कुछ शब्द, और जो आपके मन में जो चलता है? जी, इनको देख के थोड़ा सा मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है बचपन से ही, क्योंकि हमने बहुत कुछ मतलब जिंदगी के राह में बहुत कुछ झेला है अभी तक। आय हाय क्या शब्द है, सही में काफी कुछ झेला। तो इनको देख के बस मन करता है कि इनके चरणों में सब कुछ रख दें लाके, बस तो फिर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बस तालियां आप लोग बजाइएगा। देखो सच बात है, माँ बाप का जो हमारे जीवन पर उपकार है ना, वो इतना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु आप उन्हें दे दीजिएगा, वो बौनी की बौनी ही रहेगी। हम भी हमेशा इस बारे में प्रयास करते रहते हैं। अभी हम 5 दिन अपने माता पिता के साथ रह के आए। हमेशा तो उनके पास नहीं रह सकते क्योंकि आप इतने प्रेमी नहीं हैं। मैं बहुत स्वार्थी में हो गया हूँ, अपने स्वार्थ के अपने हित के, अपने कल्याण में इस कदर हम गिर गए हैं कि मैया पिताजी को छोड़ के पहाड़ पे जाके बस गए हैं। लेकिन ये है कि उनके प्रति प्रेम असली है, इतना भी है, वो बहुत अच्छा वाला है। हमारे साथ नारायण जी बैठे हैं। नारायण जी का भी जो माता पिता के प्रति प्रेम है बहुत बहुत अच्छा है, हम स्वयं साक्षात गवाह हैं। तो शहरी से थोड़ा जानते हैं माँ को लेकर के क्या क्या शहरी सोचती हैं। शहरी, मम्मी को स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए, और स्टार्टिंग से उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया है और सब कुछ कभी, लेकिन एक चीज़ है कि हम पैसों की कमी रहती थी, बट मम्मी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी कि अगर मैंने कुछ मांगा है ना तो वो अगले दिन मेरे हाथ में आई है चीज़। मम्मी ने इतना किया है, और इसी वजह से जो ऋषि ने बोला कि मेरे दिमाग में वो चीज़ अभी थी कि मैं इसको बोलूँ या मैं खुद बोलूँ कि हाँ मन करता है कि मम्मी को पूरी दुनिया ला के दे दूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जबकि हमारी कोई ऐसी परमानेंट नौकरी नहीं है, कभी पत्रकारिता लाइन में हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। हम विज्ञापन लेके कोई इंटरव्यू करके छोटे मोटे, बस इसका ही बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, नहीं बता सकता। अच्छा, बेटी की पहली सैलरी किस साल में, किस महीने में आई? मेरी पहली सैलरी थी 2018 में अप्रैल में आई थी। तो कितना आराम मिला होगा ना, बैकअप प्लान था। बहुत काफी चीजें आपको एक चेंज हो संघर्ष गई। बताऊं, जब हमारे पैर टूट गए, अचानक नौकरी करते हुए हमारे पैर टूट गए, तो ये बिटिया हमारी हाथ पकड़ के हमारा जैसे हमारे विज्ञापन आते हैं, कहीं क्लाइंट हैं, हमारा हाथ पकड़ के जाती थी
मतलब इतनी तो समझदार है नहीं कि इसको अकेले भेज दूं, लेकिन मैं डंडा लेके विज्ञापन के लिए साथ जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, फिर ये करवा रही हूँ, साथ में सहयोग किया बच्चों ने सब कुछ में। हम स्वयं, जो मुझे गोरखपुर के लोग जानते हैं, जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था उस समय से मीडिया हाउस के साथ मेरा, भैया नहीं लेते चाहे, मीडिया हाउस के साथ मेरा इंटरेक्शन है। मीडिया हाउसेस के साथ, प्रिंट मीडिया हो, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोकल चैनल चलते थे, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है इतना चलन में नहीं था, 2007-8 की बात बता रहा हूँ। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि मीडिया के क्षेत्र में अगर आप किसी बड़े न्यूज़पेपर में काम भी करते हैं तो भी आपके पास इतनी अधिक धनराशि नहीं मिलने वाली है जिससे आप हर चीज़ कंफर्टेबल तरीके से मैनेज कर सको। बड़ी चुनौती होती है पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। कोई पेंशन नहीं है, कुछ इस तरह का बहुत इंक्रीमेंट उसमें नहीं ऐड हो जाता है, और जो स्वतंत्र पत्रकारिता विधा में है उनके लिए तो एक अलग तरह की चुनौती है जिसको मतलब बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आज धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, सबका दिन बदलता है। आपके छोटे बच्चे बड़े हो गए, अब ये जॉब में आ गए, और एक बैकअप प्लान के लिए क्या बोलूँ, अब तो ये लीड कैरेक्टर है फैमिली के लिए। हाँ, तो एक चाय कौन पिएगा? ये भैया तो पियेंगे नहीं, आप में से जो पीना चाहे। सुनो ना, इसको और कम कर दो, थोड़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, आप नहीं पीते तो 3 बना लेते हैं ना। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और बाकी आप क्या सोचते हैं ये पूरी कहानी, लाइफ स्टाइल देख करके उसके बारे में आप टिप्पणी करिएगा। और अभी भी अगर लगता है आपको कि दिल्ली में रीता जी के विधा के लिए आपके पास कुछ अच्छा है, तो चूँकि फ्रीलांस काम करती हैं इसलिए आपके साथ जुड़ करके रीता जी अपने स्किल को, अपनी योग्यताओं को साझा कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं स्पेसिफिक कोई साथी, सहयोगी, कि मुझे ऐसा ही साथी मिल जाए जो मेरे कार्य को सहयोग करे। तो उस कार्य के लिए आप रीता जी को अपने साथ जोड़िए, आपका योगदान लीजिए, अपना साथ सहयोग दीजिए। और खुद बताइए, खुद क्या कहना चाहती हैं, जिंदगी के अनुभवों से क्या निकाल के रखना चाहती हैं? अभी जो है, मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत ही बड़ा काम करना है और बहुत सारे सोच रहते हैं। हर टाइम मैं 2 बजे रात तक काम करती हूँ। मैं खुद वीडियो एडिट करती हूँ, खुद चैनल में रिपोर्टिंग भी खुद करती हूँ, कवरेज करती हूँ, एडिट करती हूँ, मैगजीन के लिए करती हूँ। बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, और कांटेक्ट भी करती हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ। ऐसे बहुत सारे काम आते। फिर घर पे आके किचन में फटाफट खाना वाना भी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि ये जॉब करती हैं। तो आजकल की लड़कियाँ बहुत अपडेट हैं, एडवांस है। सोचो जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस परिवेश में पढ़ाई लिखाई हुई, उस परिवेश में रह करके इतना संघर्ष करते हुए अपने परिवार को एक सही दिशा दिया, बच्चों को सही ज़िंदगी दी। तो ऐसी जितनी भी सिंगल मदर माएँ हैं, सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। को नमस्कार है आपके साहस को, आपके धैर्य को। और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना है कि ज़िंदगी में एक ऐसा स्पेस है कि जब भी थोड़ा सा समय होगा हम मिलेंगे, अनुभव साझा करेंगे। थोड़ा सा और अंदर आ जाओ। और अगर कहीं किसी मोड़ पे हम कुछ साथ दे पाएँ, साथी बन पाएँ, तो उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। कुछ और आपके मन में अपने आर्ट से लेके, इमोशन से लेके, कहीं से कुछ आपको लगता है कि साझा करना चाहिए तो? हाँ, मेरा मानना है कि जिंदगी की सारी दौलत कमाकर भी आप एक पल नहीं खरीद सकते, जो मैं आपके साथ अभी बना रहा हूँ। हमें याद है जब हम पहली बार वीडियो कॉल पे दोनों बच्चों से बात किए थे, वो अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत अधिक उम्मीद नहीं करता हूँ कि अगर माँ से हमारा संवाद अच्छा है तो उसके बच्चे भी उतने ही आत्मीयता से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि माँ जब संस्कार ठीक देती है बच्चों में, तो उन बच्चों के अंदर भी अपने संस्कृति को लेके, अपने सोच को लेकर के एक बहुत सॉफ्ट स्पेस रहता है। और वही वजह था कि ये दोनों उम्र में हमसे छोटे जरूर हैं, लेकिन एकदम दोस्त की तरह हैं। सही बात है ना? बिल्कुल, आपकी एनर्जी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। कैसे क्या कहाँ जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, मैं देखती रहती हूँ। तो बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ चीज़ें आपसे सीखी जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा भजन सुना के
और लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर हम विराम देंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, 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 कि छुप छुप याद करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, 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 तो फिर दुनिया से क्या मतलब। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। से भी कुछ सुन लीजिए एक। हाँ अरे बहुत अच्छे से सुर है, कोई कंठ समझ में आ गया। हाँ गाओ, सुनाओ बढ़िया सा भजन टाइप का या क्या शिव तांडव कुछ। नहीं ना कुछ बढ़िया नहीं दे जानते। थोड़ा सा कुछ भी जो आपका कंठ एकदम सुर में, मैं सच में कह रहा हूँ। हाँ स्केल में है। वो कला सॉन्ग का था, बिखरने का मुझको वाला सॉन्ग। हाँ वो वाला वो सुना सकता हूँ। हारमोनियम बजा बजा के गाना है, ले आ दो, बजा दो। नहीं ठीक। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। बस वाह, बहुत ताली हो जाए भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और मैं चाहूँगा इस सभा का जो समापन, उससे पहले हमारे बीच में शिक्षाविद नारायण जी हमारे साथ हैं, तो आप अपना आशीर्वाद स्नेह शब्दों में इन बच्चों के लिए दें और इसी के साथ इस लाइव स्ट्रीम को विराम। सबसे पहले तो इस परिवार के जो मुखिया हैं माता जी, उनको मेरा सश्रद्ध नमन। इस पूरी शिद्दत से उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और दूसरी बात, ये दोनों बच्चे बधाई के पात्र हैं। इन बच्चों ने जो बात कही कि जो माँ ने हमें दिया है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनके चरणों में लाकर रख दे। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा लेसन है और सभी के लिए ये संदेश एक अच्छे परिवार के लिए है। कितनी अच्छी बॉन्डिंग है परिवार की। आज के आधुनिक परिवार में बच्चे माँ बच्चों की सुनवाई नहीं होती है, सुनते नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, जहाँ रहें उन्नति करें, और आपको जो कुछ आपके मन में जो भी कामना है सब भगवान पूरी करे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों के चरण हमारे घर पे आ गए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी हो रही है बहुत कि सुंदर। आप लोग हमारे घर पे यहाँ आए हैं।